की धारा है धारा जो देती दुखों से जो तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। परमपिता शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। आज कैसी मुरली है? हाँ जी, आज कौन सी मुरली है? अव्यक्त मुरली, बिल्कुल सही। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाकर समीप ले आता है। स्नेह जो होता है वो मन को और तन को अलौकिक पंख लगाकर समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी स्नेह रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेह में सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास है चाहे दूर होते भी दिल के पास है। स्नेह के रिटर्न में क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव। दिल से महसूस करें। देखिए बाबा कितना प्यारा वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, परमात्मा दे रहे हैं हमें वरदान। सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। कौन सी खुराक खानी है? खुशी की। सदा खुश रहो तो तंदुरुस्त रहोगे।
सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया, अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा, एक ही समय, एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षा की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा जो शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सदगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। लौकिक में भी देखो, अगर बच्चा कोई कमजोर है ना, तो उसे देख पाएंगे क्या पेरेंट्स? कमी या कमजोरी है तो कैसा लगेगा, मतलब उस पर रहम भी आता है और उसे कोशिश करते हैं, उसे अपनी तरफ से जितना हो सकता है ठीक करने की कोशिश करते हैं, तन मन धन से, जैसे भी होता है। तो अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। अगर किसी बच्चे में कमी है तो बाबा कह रहे मुझे उससे घृणा नहीं होती, उस पर रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री को चेक करो, अपने आपको देख करके जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का, एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। बाबा कह रहे देखो दो तरह का है सहज चलना, एक है वरदानों से सहज जीवन चल रहा है, इतने वरदान है परमात्मा के कि सहज है, और दूसरा है लापरवाही, ठीक है हो जाएगा जो होगा देखेंगे। वरदानों से वे रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होती है, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा, अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ अब आपकी विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी है, इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले छोटे होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? कितने प्यार से बाबा ने कितने अच्छी तरीके से बताया, ठीक है, कि कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते छोटी समान है, चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी मार, कहते हैं ना चींटी हाथी को भी परेशान कर देती है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थीपन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर संबंधों से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं, परम धाम से, है ना। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है,
बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। बाबा कह रहे मैं बेहद का रहने वाला और मुझे हद में आना पड़ता है, तो ये भी तो एक न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है, आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लिया, आप कह रहे इधर से उधर जाते तो टिकट लेके आते हो, मैं लोन लेके आता हूँ। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर है। विदेश भी और देश भी, इंटरनेशनल ग्रुप भी हो गया ना। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? पूछ रहे हैं बाबा। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सबको ऑब्वियसली क्या पसंद आएगा? लिफ्ट। सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है। लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेला पन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा, अच्छे में अच्छा करते रहना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। मैसूर ग्रुप से फिर बाबा बात कर रहे हैं। मैसूर की विशेषता क्या? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं संगम युग की सुहानी मौसम का फल। मैसूर में बहुत अच्छा मौसम रहता है ना, तो बाबा कह रहे संगम युग की सुहानी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं, वह विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला। कहते हैं ना जिधर जिधर सूरज चलता है उधर उधर सूरजमुखी का मुंह घूमता रहता है। सूर्यमुखी जो सदा ही सूर्य की प्रकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती है, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। बनारस ग्रुप, बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्म प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्म प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ। रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है, रसगुल्ला। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले, इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। कुल्लू मनाली ग्रुप से बात करने वाला। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है और जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली दो वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरती का है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर जोर से मेला मनाओ तो सब देखें।
देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है, इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर की सेटिंग, सेटिंग का सिटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बना है, ऐसे स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर है उनको अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना। प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना है। राजा रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिली है, फिर प्रजा है, दास दासी, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाओ, बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो यहाँ किस क्या है उसका स्विच, क्या है? पुरुषार्थी बनना। तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना। बड़ी जिम्मेदारी है, तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रयोग करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा का साथी बनी हुई है, भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा, बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी, अफ्रीका भी कम नहीं। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है, हर एक एक की महिमा वर्णन करे तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा की हिम्मत की मदद लेने वाले हैं, इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ हिम्मत बच्चे मदद दे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने खाने सोने नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखो बाबा ने जोन वाइज, चाहे देश है चाहे विदेश है चाहे मधुबन वाले निवासी, सबका कैसे एक एक को वर्णित किया है, कैसे सबको अलग अलग तोहफा दिया है और उनकी विशेषताएं बता के बदले कि मधुबन में जितने सभी देश विदेश से बच्चे आते हैं तो वहां उनके रहने का खाने का सोने का सारा प्रबंध, पूरा एक पैराडाइज है, वहां पे पूरा स्वर्ग है। तो वहां बाबा कह रहे हैं कि ये जो ऐसा एक बार जो चला गया वो दोबारा जाना चाहता, वो किसकी वजह से? उनके इन सब जो है जो रहना खाना सोना इन सब का जो प्रबंध है, वहाँ का प्रबंध बहुत अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि आप एक विशेष मतलब फील होता है कि हाँ तुम अपने जैसे अपने घर में जाओ ना तो सब चीज से बेफिक्र हो जाते हैं, ऐसी वहां जाके बिल्कुल बेफिक्र, ऐसे लगता है बाप की गोद में आप सो रहे हैं, अपने माँ बाबा के घर आ गए, बिल्कुल सुकून अति सुकून। तो उसके लिए बाबा वहां के बच्चों को कैसा हिम्मत का मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, वरदान है आज का, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात मूर्त भव।
कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें सृष्टि दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। आज का मीठा मोती, दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल, दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल आत्मा और परमात्मा की है। परमात्मा से दोस्ती आत्मा को भव सागर से पार करा देती है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? बाबा ने आज कुंडली बना दी। देखो जी, मैं अपनी जन्म पत्री को चेक कर श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं अपनी जन्म पत्री को चेक कर श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा है भी है ना, आदि से अब तक की सारी जन्म पत्री चेक करो। बाबा ने कहा, आप अपने को देखकर जान सकते हो कि बाप, शिक्षक, सदगुरु तीनों संबंधों की पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी। ऐसी केयरफुल आत्माओं को समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, इसलिए सहज अनुभव होता है। तो पूरा दिन आज इसी नशे में रहना। मैं अपने जन्म पत्री को चेक कर श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।